हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मनी मैनेजमेंट टिप्स के ऊपर, जिनका अगर हम अपने जीवन में ध्यान रखें तो हम अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छी रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इस टॉपिक का रूल नंबर 1 है क्रिएट ए बजट, कि किस प्रकार हमें अपने मंथली इनकम का बजट प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हमारी मंथली इनकम जो भी कुछ है 10,000, 15,000, 50,000 रुपये, जो भी हमारी मंथली इनकम है, तो उसे हमें 50-30-20 के रूल में कन्वर्ट करना चाहिए। 50-30-20 रूल क्या है? 50-30-20 50-30-20 में 50% हमें अपनी नीड्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। नीड्स क्या है हमारी? जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, जैसे बिजली का बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, या हमारा रेंट हुआ, तो उस तरह के एक्सपेंसेस पे या ग्रॉसरी हुआ, हमें 50% अपना सैलरी का स्पेंड करना चाहिए। 30% हमें अपनी वांट्स पर खर्च करना चाहिए। वांट्स यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं कि मान लो हमें एक लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है या घूमने जाना है, कोई पार्टी करनी है, तो उस पर हम अपनी सैलरी का 30% स्पेंड कर सकते हैं। और 20% बचा हुआ 20% हमें कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं किसी भी असेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये रूल बताता है कि हमें अपनी सैलरी को 50-30-20 रूल 20% में कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से हमें अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करना चाहिए। टॉपिक का पॉइंट नंबर 2 है सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। मीन्स जो भी आपकी मंथली सैलरी होगी उसमें से, जैसा हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा कि 20% हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके लिए हमें जब भी हमारी सैलरी जिस भी डेट में मिलती है, उसके पहले 7 दिन में हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। किसी भी एसेट क्लास में जहाँ भी हमें अच्छा लगता है उस पैसे को हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर हम उसे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटी देते हैं, तो कई बार हमारे पास मंथ एंड होते होते उतना पैसा नहीं बचता है जितना हमें इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमें अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो फर्स्ट 7 डेज में ही सैलरी मिलने के बाद कर देना चाहिए। नंबर 3 है सेव अर्ली इन्वेस्ट अर्ली। मीन्स आपको जैसे ही आपकी एजुकेशन लाइफ ख़त्म होती है और आप एक जॉब स्टार्ट करते हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो उतना ही कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिल जाता है। क्योंकि कंपाउंडिंग जितने लंबे समय के लिए आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है, उतना ही फ़ायदा कंपाउंडिंग की वजह से आपको मिलता है और आपके इन्वेस्टमेंट पर उतना ही ग्रोथ आप प्राप्त कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के ऊपर मैं एक अपना डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करती है मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एसेट्स क्लास में, और इस पर मान लो हमें 10% का प्रॉफिट पहली साल मिलता है, तो 10% इसका हुआ 1 लाख का 10,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट 1 साल बाद हमारा हो गया 1,10,000 रुपये। अगर हम इस 1,10,000 को अगले 1 साल के लिए फिर री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इस पर 1,10,000 रुपये पर 10% हुआ 11,000 रुपये। टोटल अगर हम केवल इंटरेस्ट की बात करें तो 10,000 और 11,000 21,000 रुपये हो गया, और टोटल अमाउंट हमारा 1,21,000 रुपये हो गया। तो हमने देखा कि पहली साल 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला और नेक्स्ट ईयर हमें 11,000 इंटरेस्ट मिला। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये पर दोबारा से इंटरेस्ट मिलने की वजह से 10,000 पर भी 1,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला, तो नेक्स्ट ईयर इसलिए हमें 11,000 रुपये इंटरेस्ट मिला और टोटल अमाउंट हमारा 1,20,000 की जगह 1,21,000 हो गया। तो ये कंपाउंडिंग का फ़ायदा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इस तरीके से कंपाउंडिंग जब काम करती है तो हमारे पैसे पर एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। टॉपिक का पॉइंट नंबर 4, जो कि लास्ट पॉइंट भी है अवॉइड डेट। इट मीन्स हमें किसी भी तरह का कर्जा लेने से बचना चाहिए जब तक हमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। क्योंकि कई बार देखा गया है कि आपके पास एक स्मार्टफोन है जो प्रॉपर्ली चलता है और उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और आपके जो काम आपको करना होता है
वो सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं। फिर भी क्योंकि आपके एक फ्रेंड ने एक नया मोबाइल ले लिया है या कोई मोबाइल नया लॉन्च हुआ है, उसकी वजह से आप उसमें एक्सपेंस करके और आपके पैसे ना होने की वजह से भी आप क्या करते हैं, इनिशियल अमाउंट 2-3 हज़ार रुपये जमा करके बाकी अमाउंट की EMI बनवा लेते हैं। तो आप अननेसेसरी का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि वो पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट करें जो 2-3 हज़ार भी आप पे है, तो उस पर आपको एक अच्छी खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा और आप एक कर्जे के ट्रैप में फंसने से भी बच जाएंगे। तो जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, किसी भी तरीके का कर्जा लेने से बचें। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।